Hey everyone, welcome to my YouTube channel, and today we will deal with the topic electrochemical cells. It is a part of electrochemistry. I'll tell you. Electrochemical cell is a part of electrochemistry topic. और ये आता है BSc सेकेंड ईयर में और 12th क्लास में भी ये आता है. सो दोनों के लिए ही यूज़फुल है. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक से चैप्टर है. सो डील करते हैं इसके साथ. और वन थिंग मोर, अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. हमारे टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. वो तो हम स्टडी करेंगे कि व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. उसे स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस. इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू स्टडी व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन. इन दैट रिडॉक्स रिएक्शन वी विल डील विद दिस वन टॉपिक. इस टॉपिक को रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंट्रो दूंगी तो उससे आपको ये टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके, सी रिडॉक्स reactions topic is this. Okay, now just focus on this word redox which is new to you. redox क्या है? रिएक्शन तो हमें पता है, कोई रिएक्शन अक्कर करेगी. redox that is RED, that is red means reduction. ox means oxidation. Reduction and oxidation combine to form redox. मतलब वो सारी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होगी, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी. रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिडक्शन as well as oxidation reaction are known as redox reaction. Redox reaction are all those reaction which involve both reduction as well as oxidation. अब उसे स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है. रिडक्शन रिएक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन अक्कर करेगी? रिडक्शन. और अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी? दैट विल बी ऑक्सीडेशन. से कॉपर 2 पॉजिटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए से 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? कॉपर. कॉपर 2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? कॉपर. दिस रिएक्शन इज नाउ नोन एज रिडक्शन रिएक्शन. व्हाई? इट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है. Now deal with oxidation reaction which involve loss of electron. Say zinc 2 positive plus 2 electron. Now it loses 2 electron. इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए. We may write this reaction as in this form. इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसे क्या बना? जिंक 2 पॉजिटिव. तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन in which electrons get added. Loss of electron is oxidation reaction in which electrons are removed. और वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होंगी दैट विल बी रिडॉक्स रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव changes to zinc 2 positive and copper. Now look at this reaction very carefully. हम देखेंगे जिंक 2 पॉजिटिव में क्या. ये एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन की. जिंक 2 पॉजिटिव में गया. कैसे गया? लॉस करके 2 इलेक्ट्रॉन का. तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? दैट दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि लॉस होया. नाउ
focus on this. Copper 2 positive which is changes into copper, इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, means it is reduction reaction. Now according to the definition, the reaction which involve both oxidation as well as reduction is known as redox reaction. Now this is a very good example of redox reaction. Clear हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ, इसमें रिडक्शन भी हुआ. ओके, नाउ ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन टू जिंक 2 पॉजिटिव, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे, रिडक्टेंट. ऑपोजिट नेम देंगे रिडक्टेंट. और ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कर रहे हैं तो इसे क्या नेम देंगे, ऑक्सीडेंट. व्हाट वी विल से इट, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दैट विल बी नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट, और जो खुद रिड्यूस होगा that will be known as oxidant or oxidizing agent. जो oxidize that will be reductant, जो reduce होगा that will be oxidant. Is it clear? Let's read the definitions. Oxidation is a process that involve loss of electron. We have dealt it with. And reduction is a process that involve gain of electron. Done है. Reaction which involve both oxidation and reduction reaction are called redox reaction. Okay. Clear? The substance which can lose one or more electron is called reducing agent or reductant. मतलब कोई भी सब्सटेंस जो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, रिडक्टेंट. इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए मीन्स इसे क्या कहेंगे, रिडक्टेंट. और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट. द सब्सटेंस विच गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट. फॉर एग्जाम्पल, zinc plus copper 2 positive changes to zinc 2 positive and copper. Here oxidations occur because loss of 2 electron occur, and here reduction occur because gain of 2 electron is there. Okay, now proceeding further, redox reaction हुई है तो किसी बिकर में हुई होगी. It will take place in certain beaker. Let us consider that it take place in a single beaker. सिंगल बीकर में हुई है रिएक्शन. कैसे हुई, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल हमने ये डील की थे, जिंक कॉपर 2 पॉजिटिव चेंजेस टू जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर. आई हैव कंसीडर दिस एग्जांपल. दिस इज बीकर. आई पोर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. मैंने इसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालने से क्या हुआ, इसमें आयंस होंगे. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है क्योंकि इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव भी होगा और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस भी होंगे, दोनों आयंस होंगे. ओके, नाउ कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस है मेरे पास. नाउ व्हाट आई नीड, जिंक. मैंने जिंक की स्ट्रिप रख दी, ये जिंक की स्ट्रिप रख दी. ठीक है, अब रिएक्शन अक्कर करेगी. कैसे, दिस जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन. अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है. ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके क्या बन जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन. और आयंस सोल्यूशन में एग्जिस्ट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे. कैसे आएंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा. अब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आयंस ही हैं, चार्ज कैरी कर रहे हैं, मतलब सोल्यूशन में ही होंगे. दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड बाय कॉपर 2 पॉजिटिव आयन. जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, रिमूव कर देता है और जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बन जाता है. ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस ले लेते हैं और क्या बन जाते हैं, कॉपर. और कॉपर का नीचे पाउडर कलेक्ट होने लग जाता है. ऐसे ही जैसे जैसे ज़्यादा जिंक 2 पॉजिटिव आयन बनेंगे वैसे वैसे नीचे नीचे कॉपर का पाउडर बनेगा. दिस इज़ हाउ व्हेन रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स इन अ सिंगल बीकर. लेट्स फोकस हियर. Redox reaction in a single beaker. Here we have considered beaker. Copper sulfate solution is this one, blue color solution. Now what, this is zinc strip. Now zinc is losing 2 electron to form zinc 2 positive ion. ये 2 आयन लूज करके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन गया. और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन ने. और क्या बन गए, कॉपर. और ये कॉपर नीचे कलेक्ट होने लग गए. दिस इज नोन एज कॉपर पार्टिकल्स.
और ये क्या हुई, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन जो वो सिंगल बीकर में कैरी आउट होती है तो ऐसे होती है, ये लॉस करता जाएगा, नीचे कॉपर के प्रेसिपिटेट कलेक्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हेन इट टेक प्लेस इन डिफरेंट बीकर, जब डिफरेंट बीकर में होते हैं। डिफरेंट बीकर में कैसे, मैंने ये एक बीकर ले लिया, एक ये बीकर ले लिया, इसमें मैंने डाल दिया जिंक सल्फेट, इसमें मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, मतलब इसमें क्या होंगे, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस भी होंगे और सल्फेट आयन भी होंगे। सेम इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी होंगे और सल्फेट आयन भी होंगे। और 2 स्ट्रिप्स लगा दी, जिंक स्ट्रिप एंड कॉपर स्ट्रिप, एंड आई हैव ज्वाइंड देम वाया अ वायर, एक वायर के थ्रू ने ज्वाइन कर दिया। तो व्हाट आई विल सी, जिंक ने क्या करना है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूवल करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव आयन बन जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन में नहीं आएंगे, वायर लगी है, वायर के थ्रू ये पास कर जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसके पास आ जाएंगे कॉपर के पास। जब कॉपर के पास आ गए इलेक्ट्रॉन, कॉपर स्ट्रिप तो न्यूट्रल है, कहाँ पे जाएंगे, इन द सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रॉन। जब सोल्यूशन में आ गए, सोल्यूशन में कौन प्रेजेंट है, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लेगा और क्या बन जाएगा, कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगा और जो जिंक है वो यहाँ से खुरने लग जाएगी। क्या हुआ, दोबारा देखते हैं, 2 बीकर लिए, एक में जिंक सल्फेट, एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दिया, इसमें जिंक स्ट्रिप रख दी, इसमें कॉपर स्ट्रिप रख दी। जिंक सल्फेट सोल्यूशन है, मीन्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन भी होंगे, SO4 2 नेगेटिव भी। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी, सल्फेट 2 नेगेटिव भी। अब इन स्ट्रिप्स को हमने वायर ज्वाइन कर दिया। अब क्या हुआ, जब रिएक्शन अक्कर की, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और क्या बन गया, जिंक 2 पॉजिटिव। जिंक 2 पॉजिटिव किस में चले गए, सोल्यूशन में। अब थोड़ा सा जिंक खराब हुए, मतलब वो जो इलेक्ट्रोड रोड स्ट्रिप ऐसे थी वो कैसे बन जाएगी, थोड़ी सी खुर जाएगी ना, इट विल बी लाइक दिस 2 इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू वायर एंड रीचेज दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन में पहुंच जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, कॉपर, और ये कॉपर स्ट्रिप के साथ जुड़ने लग जाएगा। अब जो कॉपर स्ट्रिप ऐसे थी वो अब कैसे बन जाएगी, थोड़ी थोड़ी साइड में और कॉपर लगने लग जाएगी और ये करोडेड होने लग जाएगी। ओके, फॉर फाइनाइट टाइम ये प्रोसेस अक्कर करेगा, फॉर फ्यू सेकेंड्स वी कैन से। तो उसके बाद क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन जाने लगे, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करने लगे। जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इट विल कैरी पॉजिटिव चार्ज और जहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन आए, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, अब फर्दर ये इलेक्ट्रॉन नहीं आने देगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा। जब नेक्स्ट जिंक क्रोड होगा, जिंक 2 पॉजिटिव आएगा, जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। वाई, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव दोनों का साइन सेम है, ये रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन रिवर्स बैक हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी। वाई, बिकॉज डिफरेंट बीकर्स हैव कैरी सम चार्ज दैट रिपेल्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक लिमिटेशन आ गई थी रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम टॉपिक स्टडी करेंगे सॉल्ट ब्रिज। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉल्ट ब्रिज। इफ़ यू like this video, don't forget to like, share and subscribe the channel. Stay tuned for the next video. Bye bye.